दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है और वो भी है आपका संस्कृत विषय का। इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन मैंने शामिल करे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% छपेंगे, क्योंकि आपकी किताब पर आधारित मोस्ट प्रश्न वाला पेपर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसी में का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से हल करना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है ना उसको ऑल पर रखना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृत विषय का आईएमपी क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है बालक शब्दस्य। देखो, आपको बालक की विभक्ति याद करनी है, राम की याद करनी है और लता की विभक्ति याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर बालक से पूछा है बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। इसका मतलब बालक शब्द का तीसरी विभक्ति में एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें क्या बन जाएगा, और वो बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर में आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करना रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपको करना रहेगा। इसके बाद में फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। फल का द्वितीय विभक्ति में द्विवचन का रूप बताना है और वो बन जाएगा फले। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर करना रहेगा। इसके बाद में अगला है लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। लता शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप आप लोगों को इसमें बताना है, जो कि आप सभी बच्चों का करेक्ट हो जाएगा। लताभ्यः मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मुनि शब्दस्य प्रथमा बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। मुनि शब्द में आपको प्रथमा बहुवचन बताना रहेगा, जो कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुनियः। ठीक है, मुनियः विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अद्य सोमवासरः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। यहाँ पर अव्यय पद आपको बताना है और वो हो जाएगा अद्य। ठीक है, ये अव्यय पद आपका सही उत्तर के रूप में होगा। इसके बाद में शीघ्रम गृहम गच्छ इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा है, तो यहाँ पर शीघ्रम जो आपके सामने लिखा हुआ है ये अव्यय शब्द है। ठीक है, तो आप सभी को शीघ्रम लिखना रहेगा। अब देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। आप सभी बच्चे हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको टॉप मोस्ट टेस्ट पेपर दे रखे हैं और आपका कोर्स दे रखा है 9th क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को डाउनलोड करना है मेंस एजुकेशन ऐप। कोष्टकात् प्रदत्ते शब्दे उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला देखिएगा खिन्नः बालः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम। अब इसमें विशेषण पूछा है खिन्नः बालः, तो इसमें खिन्न जो शब्द लिखा हुआ है खिन्नः, ये आप लोगों का विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला देखिएगा गुणयुक्तः दरिद्रः अन्योः पदयोः विशेष पदम अस्ति। विशेष पूछा है इसमें, तो इसका विशेष हो जाएगा दरिद्रः, क्योंकि दरिद्र की विशेषता इसमें बताई जा रही है। आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम। साथियों, प्यारे बच्चों, आम्रम का पर्याय रसालम हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को रसालः लिख देना है। पवनः इत्यस्य पर्याय पदम। पवन का पर्याय होगा और वो हो जाएगा समीरः। समीर लिखकर विसर्ग लगा देंगे। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम। प्राचीन का विलोम हो जाएगा नवीनम। ठीक है, इसमें आपको नवीनम लिखना रहेगा। नीरसः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। नीरस का विलोम हो जाएगा सरस, सरसः। ठीक है, ये आपका खाली स्थान कंप्लीट हो चुका है। आप सभी बच्चे यहाँ जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके काम आएंगे ये, या फिर आप कॉपी में भी लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सभी से मेरा कहना है, आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। उचितम युग मेलनम कुरुत। माता आदिशत। माता काम आदिशत, तो माता ने पुत्री को आदेश दिया था पुत्रिम। कवि ही संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है, तो दोस्तों प्यारे बच्चों, कवि संबोधन करता है और वो किसको, वाणिम को संबोधित करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट ये लिखना रहेगा। पुरा लघवी भवति। तो पुरा लघवी भवति में आपका छाया लिखना रहेगा। आदाय, आदाय में आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, और बालहा, बालहा में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और पठितवा, पठितवा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद कर सकते हो अपनी कॉपी में लिखकर। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी आप एक पद वाले उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहला देखिएगा,
गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो गच्छति है, इसमें तीता अंति है, तो यहाँ गम और गच्छ आप लोगों को धातु के रूप में बता देना रहेगा। गच्छति में आपकी गम धातु रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर पूछते हैं तो प्रथम पुरुष और वचन अगर पूछते हैं तो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचनम, ये आपका सही उत्तर है। वैसे इन्होंने क्या पूछा है, धातु पूछी है, तो धातु में गम बताएंगे आप सभी। इसके बाद में अगला देखिएगा, पठिष्यति क्रियापदे लकारः अस्ति। पठिष्यति जो पद दिया है इसमें कौन सा लकार पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैंने बताया रहा है कि पठिष्यति में आपका लिट लकार हो जाएगा, ठीक है। शोभन्ते क्रियापदे वचनम अस्ति, शोभन्ते में आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुवचनम आंसर करना रहेगा। धावसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। धावसी में मध्यम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुषः। प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्य में उपसर्ग कौन सा है, तो प्राचार्य में ये प्रा उपसर्ग है। पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय में आपका परा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें परा उपसर्ग आंसर कर देना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी इसके बाद 2 वीडियो और आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के। अभी हम देखते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य संस्कृत वाले, इसमें सारा कंप्लीट में करवा रहा हूँ, देखिएगा। शुद्ध वाक्यों के समक्ष हमें आम लिखना रहता है और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष ना। नरेंद्र इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, इसमें ना लिखना रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नरेंद्र में दीर्घ संधि नहीं है, इसलिए। प्रति प्लस एकः इति मिलित्वा प्रत्येकः भवति। तो इसमें बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक ही बनता है, इसमें आम लिखेंगे। निश्चला इति पदे व्यंजन संधि अस्ति। दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर के रूप में क्या बताना है, आम बताना रहेगा, ठीक है। इसके बाद राजपुरुषः इत्यस्मिन् पदे कर्मधारय समासः अस्ति। तो इसमें क्या कर्मधारय समास है, तो इसमें आपको ना लिखना है, नहीं है। धनहीनः इति पदे समास विग्रहे धनेन हीनः अस्ति। बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको आम लिखना रहेगा। त्रिभुवनम इति पदे द्वंद्व समासः अस्ति। तो इसमें ना लिखना है, त्रिभुवनम में द्वंद्व नहीं है, कौन सा है, तो त्रिभुवनम में द्विगु समास आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मैं बहुत जल्द ला के दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना और ऐप को इंस्टॉल कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।